ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो DGISPR है उनकी जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी तवील थी, और जिस तरह से उन्होंने चाहे कश्मीर का मामला हो, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला हो, दहशतगर्दी के वाक़यात का हो, बड़ा उन्होंने एक जामे किस्म का ब्रीफ दिया है। किस तरह से देखते हैं आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखें, ये DGISPR की एक्चुअली आई वुड से इट वाज ओवरड्यू, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए थी। जब से वो आए थे फर्स्ट ही कम ऑन द टेलीविजन स्पोक टू द प्रेस पीपल, लेकिन उन्होंने 3-4 बातें बड़ी फोकस और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किए। नंबर 1 कि फौज का और जो सिविल का आपस में ये बहुत एक इज्जत का और एक डिफरेंट किस्म की रिलेशनशिप है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, और फौज ए पॉलिटिकल है। अब हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है अवाम के साथ, हुकूमत के साथ। जो आइन में और कानून में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हम अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सेकेंड, उन्होंने जो बात की वो थी कि कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर ना इंडिया कभी हिस्सा रहा है, ना रहेगा, ना कभी था, और इसलिए जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टेक ओवर किया जनरल आसिम मुनीर ने, तो सबसे पहले वो उन्होंने कश्मीर पे लाइन ऑफ कंट्रोल करके वहाँ पे विजिट किया, ट्रुप्स के साथ मिल गए, घुल मिल गए, और वहाँ पर उनको बताया, इम्पोर्टेंट बताई कश्मीर कितना इम्पोर्टेंट उनके लिए। कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कश्मीर पे इंडिया ने जो अगर 2019 में 5 अगस्त को कब्जा किया, रिवोक किया 370-35, बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप, ये बड़ा क्लियर था, और उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उन्होंने ये भी बताया कि हमने कितने उनसे रिलेशनशिप डाउनग्रेड किए हैं, डिप्लोमेटिक देख लें, हमारे ताल्लुक नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाहिर है कि दोनों तरफ मुसलमान हमारे भाई हैं कश्मीरी, तो वो एक सीज फायर थी, लेकिन वो भी 2003 में एक मुआहदा हुआ था, उसके मुताबिक चल रहा था, अब जाके उसको अमल दराना शुरू हुआ। सेकेंड, इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट बात थी ना, वो थी सिविल में जो आपका सोशल मीडिया और अवाम में जो एक बातें की जाती फौज पे, मैंने ये बहुत ही तकलीफ दें हैं। असल बात ये है, देखिए 5th जनरेशन वॉर पे इंडिया ने हमारे पर अटैक किया हुआ है, उसमें सबसे पहले एनिमी का नैरेटिव जो होता है कि फौज और अवाम का जो ट्रस्ट होता है उसमें दरार डाल दो, उसमें उसको वीक करो, जिससे फौज कमजोर होती है, क्योंकि यू फाइट एज अ नेशन। आप कभी भी फौज मिलिट्री अकेली लड़ाई नहीं कर सकती है। इराक देख लें, लिबिया देखें, फिर आप सीरिया देख लें, हर जगह पर वहाँ फौज कमजोर थी, वहाँ पर रिश्ता नहीं था स्ट्रॉन्ग, और वहाँ उन्होंने अपने रैंक पूरे किए। हमारी वजह इंडिया को और दूसरी कुव्वतों को ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बहुत बैटल हार्डेंड है, दे आर प्रोफेशनल और दे आर कमांडेड बाय प्रोफेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और मुल्क से सिंगल हैंडेडली पूरे मुल्क हमने दहशतगर्दी खत्म कर दी। जो काम 51 कंट्रीज नेटो की अफगानिस्तान में नहीं कर सकी, हमने वो खत्म कर दिया। सो दे रियलाइज कि आप फौज को पहले कमजोर करो, फिर पाकिस्तान को जो भी। अच्छा जन साहब, इस दफा लेकिन एक सिनेरियो बड़ा मुख्तलिफ है ना, जिसपे कल जो DG हैं उन्होंने भी कल इस पे बात भी की, और मुझे उनके लहजे से भी लगा कि दे आर वेरी कंसर्न एंड दे आर सपोज टू बी। वो है जो अपने उनके जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो आप जैसे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो उनकी तरफ से उनका एक मखसूस तबका है, नॉट ऑल ओबियसली, लेकिन उनका एक मखसूस तबका है जो कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं इसको, ऐसा लगता है कि उसको लेकर चल रहा है और मुसलसल पाक फौज के ऊपर तनकीद करे। उसके ऊपर जो लिबादा है वो तामीर का लिबादा है कि जी हम तो फौज को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए हम ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उनकी उस राय को बहुत ज्यादा देखा भी जा रहा है, जिसकी वजह से शायद ये लगता है कि उनकी राय मकबूल हो रही है। हो सकता है कि असल में ऐसा ना हो, लेकिन पाक फौज इस पे बड़ा कंसर्न नजर आई, और उन्होंने कहा कि जी अगर कोई मौजूदा ऑफिसर नहीं है तो वो भी कानून के नीचे है। तो इस पे क्या सिर्फ ये बयान दे देना पाक फौज की तरफ से काफी होगा, क्योंकि ये सिलसिला तो बहुत ज्यादा हो रहा है और इसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली मनफी सूरत में हो रहा है? इमरान, ये एक बहुत अहम बात, और इस पे DGISPR ने बड़ी क्लियर वाज़ेह अल्फाज में बात की। देखिए, ये जो हमारी पाकिस्तान एक्स सर्विसमेन सोसाइटी है, इनका बेसिक काम है वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जो रिटायर्ड ऑफिसर, JCO, सिपाही, उनको जो प्रॉब्लम है रिटायरमेंट के बाद, किसी को जॉब्स की है, किसी को बीमारी की है, किसी को और प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम है, बच्चों की शादियां हैं, पैसा नहीं है, जो बड़ी यंग एज में रिटायर हो जाते हैं। आप हैरान होंगे कि फौज में मेजर जो है 43 ईयर्स में रिटायर होते हैं, कर्नल जो है वो 45 to 46 ईयर्स में हो जाता है, ब्रिगेडियर 50-51 ईयर्स में रिटायर हो जाता है।
दैट इज द टाइम उनकी लाइबिलिटीज होती है, बच्चों की एजुकेशन, बेटी की शादी, बच्चों की, तो ये इसलिए ये बताया गया कि जी देखें आपके रिजर्वेशन है, फौज आप ये मिलते रहते हैं हमारे चीफ ऑफ स्टाफ के साथ, वहाँ अपनी सजेशन लेके जाते हैं, फौज उनको बात बताती है, लेकिन सियासत में आने का कोई, अगर सियासत में आने देन जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड देन गो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपने उनके नजरिए की बात नहीं जरूर करें, बट as long as you are not in political party and you are using this platform, इसको सियासत के लिए हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। I'm also retired officer, so I'm very clear about it। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फौज बहुत अच्छे तरीके से उनको ब्रीफ कर भी रही है, समझा भी रही है, कई जगह आपने देखा कि एक जगह सख्ती भी करनी पड़ी। आई एम श्योर द मैसेज इज अंडरस्टूड एंड henceforth नाउ वो काफी इस चीज का एहतियात करेंगे, कोई ऐसी लूज टॉक नहीं करेंगे जिससे आर्मी को एज ए इंस्टीट्यूशन नुकसान हो सकता है। डेफिनेटली होना भी नहीं चाहिए। दूसरी जानिब आपने ये वाले सवाल का तो जवाब दिया, ये सब दूसरी जानिब ये जो कश्मीर वाला मामला है, इस पर हमने काफ़ी चहमगोइयाँ सुनी थी और उसके हवाले से भी कल उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस बताया है कि कश्मीर पे ना कोई ऑलरेडी हमारा कोई समझौता हुआ है ना होगा, और बड़ा क्लियर स्टांस है कश्मीर को लेके। इस हवाले से भी जो भी तमाम तर स्पेकुलेशंस थी, क्या आपको लगता है कि उनको एड्रेस किया है DGISPR ने? बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किया और उन्होंने खास तौर पे ये बता दिया कि कश्मीर जो हम कहते हैं कि हमारी शारक है, वाकई भी मीन इट, और इसके लिए हमने बहुत कुर्बानी भी दी है। नंबर 2, इंडिया की ये जेन से निकल जाना चाहिए कि जी इसके ऊपर वो कब्जा कर सकता है जब तक मुसल्लह फाज के एक सिपाही या हमारे ऑफिसर जिंदा हैं। और इसीलिए हमने जब ये ऐसी बात हुई थी, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी उनसे अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड कर लिए थे। हमने उनका यहाँ के हाई कमिश्नर को वापस कर दिया था, अमले में कमी कर दी, हमने तजारत खत्म कर दी, उनसे मुज़ाकरात खत्म कर दी। आज तक कंडीशन है जब तक आप 270, 370 और 35A को वापस नहीं लेते हैं, हम आपसे निगोशिएट नहीं करेंगे, हम आपसे कोई तजारत नहीं करेंगे। और इसके लिए हम बड़ी सख्ती से कायम हैं। इंडिया ने बड़ी कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, पाकिस्तान आए, विजिट करें, हालात ठीक करो, बिकॉज जिस वक्त हम इनसे मुज़ाकरात इस टॉपिक पर करें, इसका मतलब हमने कश्मीर की मौजूदा हैसियत को एक्सेप्ट कर लिया। ये हम नहीं करना चाहते हैं और इसके लिए जो कदम भी उठाना चाहिए, इसके लिए कश्मीर कमेटी है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बिल्कुल जाना चाहिए, OIC में जाना चाहिए, दुनिया की तमाम बड़ी ताकत G20 को बताना चाहिए कि व्हाट इंडिया इज डूइंग एट्रोसिटीज इन कश्मीर। और तो बच्चों बूढ़ों को जिस तरह शहीद करते हैं, पायलट करते, ब्लाइंड करते हैं, ये इनकी फौज इज अनट्रेन्ड। आपने 27 फरवरी को देख लिया कि हमने कैसे इनके 2 जहाज गिराए। ठीक, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो वी हैव रिटेलिएटेड और वो दुनिया ने देखा। अच्छा, एक बड़ा इस वक्त जो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अब ब्रिगेड साहब हमें बातें थोड़ी खुल के करना पड़ेंगी, उसकी वजह यह है कि अगर फौज मुखालिफ बातें खुल के हो रही हैं तो फिर कम से कम उनका रिस्पांस अगर फौज इटसेल्फ नहीं दे सकती, जो कल DG ने भी कहा कि हम तुर्की ब तुर्की जवाब नहीं दे सकते हर चीज़ का, हमारा डिसिप्लिन हमें अलाउ नहीं करता और उस इदारे की नेचर भी ऐसी नहीं है कि वो हर चीज़ का जवाब दे, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन डिस्कस, यू हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस। अब ये जो प्रोपेगेंडा एक पाक फौज को लेकर ये भी हो रहा है कि जी वसाइल की बड़ी कमी है और इंडिया तो मुसलसल, इंडिया के व्लॉगर्स उठाएं या फिर उनका मीडिया उठाएं, मुसलसल ये तनकीद करो जी पाकिस्तान के पास तो इस्तेमाल के लिए तेल नहीं, उनकी फौज क्या लड़ेगी, ऐसी बातें हो रही हैं। कुछ हद तक कल DGISPR ने इसको भी क्लियर किया, लेकिन यू बीइंग द रिटायर्ड ऑफिसर, यू नो द थिंग्स, वी नो द टेक्निकल पार्ट, और जो हमारी इस वक्त टेक्निकलिटीज हैं, मुश्किलात भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कल जिस रेजिलियंस की बात DGISPR ने की, कौम को इस पे किस हद तक कन्विंस्ड होना चाहिए कि देयर फोर्सेस आर रेडी टू काउंटर एनीथिंग? देखें, पूरी कौम को पता होना चाहिए कि मुसल्लह फौज 24 घंटे वो इसी अलर्ट के ऊपर है और मुल्क की सलामती के बका के लिए, चाहे वो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ हो, हर जगह पर वो मौजूद है और वो इसको अपनी इबादत समझते हैं, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। पाकिस्तान फौज का ऑफिसर और सिपाही हर वक्त तैयार होते हैं शहादत के लिए। दे वांट टू टेक द लीड, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपने देखा हमारे ऑफिसर सबसे ज्यादा शहीद होते हैं जितने टेररिस्ट ऑपरेशन है, ये जहाँ भी होते हैं, मिसालें मौजूद हैं। और सेकंड ये है कि इसमें हमने जो ये इकोनॉमिक क्रंच है, बिल्कुल है, 16% इतना बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, फौज 50% बजट ले जाती, इट इज ओनली 16% ऑफ द टोटल बजट। 1200 अरब रुपया मिलता है, पिछले 4 साल से इसके ऊपर कैप लगी हुई है। डॉलर 110-20 रुपए का था, अब आपके सामने 290 रुपए का हो गया। आप सोचें कितना इफेक्ट हो रहा होगा, लेकिन ऑपरेशन रेडीनेस, ट्रेनिंग पे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। एक और बात इमरान में बताऊं, ये जिस दिन इंडिया को ये पता चला कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज कमजोर है, दे कांट डिफेंड देयर कंट्री,
ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे अटैक करने के लिए। True. दे आर स्केयर्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। Yes. ये इनको अंदाजा है। हमने आप यहाँ तक देख लें, इनका जहाज का पायलट पकड़ा, उसका जहाज गिरा और जाके वहां पर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड उसको दे दिया वीर चक्र। तो इससे अंदाजा लगाएं कि इनको कितना How insecure they are basically. तो इसलिए इस पर कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इन द एंड में ज़रूर चाहूँगी ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात है इसके हवाले से भी कल बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल अदम TTP हो, बलूचिस्तान की तंजीमों, उनके बैरूनी जो ताल्लुक है उसके हवाले से भी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कल एड्रेस भी किया गया और साथ साथ इनके हवाले से जो ऑपरेशन है वो कितना नेसेसरी हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में हमने देखा है कि हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत बेहतर अंदाज में दहशतगर्दी पे काबू पाया है। देखें, पाकिस्तान मिलिट्री इज कैरिंग आउट रेगुलर ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। जहां खबर मिलती है, जो पहले आपके रद्दुल फसाद और उसके बाद वो दूसरे ज़रबे अज़ब थे, वही ऑपरेशन कंटिन्यू। हम नया ऑपरेशन नहीं प्लान करें, वी आर कंटिन्यूइंग विद इट। और इसमें बहुत कामयाबी हुई है। इसमें इंडियन रॉ जो है और दूसरी एजेंसी जो है मुसाद, ये सारी आके इनको TTP को, उसके बाद BLF BLA जो बलूचिस्तान में है, उधर दाइश बैठे हुए हैं वहां पर अफगानिस्तान में, ये उसको फिर हमारे पास अफगान रिफ्यूजीज जो हैं 3 से 4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को हमने रखा हुआ। इतनी बड़ी तादाद में हमने इकोनॉमिक क्रंच किया, वहां पर ये जाकर छुप जाती हैं। दैट इज द ब्रीडिंग प्लेस, वहाँ हाइडिंग प्लेस है, सहूलतकारी वहां से इनको मिलती है। हम अफगान को यही कहते हैं कि कम अज कम इनको वापस लें, ताकि हमने बहुत मेहमानदारी के वापस जिम्मेदारी इसको टेक ओवर करें। सो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रेस्ट एश्योर्ड, एवरी डे 24 आवर्स पाकिस्तान मिलिट्री इज कैरिंग आउट ऑपरेशन। साहब, पिछले कुछ अरसे में ये वाकयात तो बड़े हैं। कल भी कल अदम TTP का जिक्र दोबारा आया। हमने तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, लेकिन कल भी जिक्र आया और उस पर DG ने ये वाजे किया कि इनसे मुज़ाकरात, उस वक्त की हुकूमत का फैसला था, उस पर जाए बगैर इन डिटेल्स अब ये वाकयात तो बहरहाल बढ़े हैं। आपको लगता है कि दोबारा से दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं एंड दैट वाज रॉन्ग डिसीजन, और अब दोबारा से इसको रैप अप करने में हमें उतना ही टाइम लगेगा जितना में रद्दुल फसाद या ज़रबे अज़्म में लगा था? लेकिन जैसे फौज कहती है कि वी आर अंडर द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट का फैसला होता है यू हैव टू एक्सेप्ट। जो पिछली गवर्नमेंट ने किया, दे शुड हैव रियलाइज कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो TTP ने टाइम गेन किया, उसमें रीऑर्गेनाइज किया, अपने आप को रीएस्टैब्लिश किया। अमेरिकन वेपन एमुनिशन सारा अनअटेंडेड छोड़ के चले गए पाकिस्तान, वो उनको मिल गया, लेटेस्ट वेपन इक्विपमेंट मिल गया, लेकिन पाकिस्तान की रेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सो अभी फिर उसी तरह इनके खिलाफ ऑपरेशन है, ये भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, वन आउट ऑफ कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसे ये जाहिर करते हैं कि हम जिंदा हैं, बट दे आर ऑलमोस्ट डेड। ये जो आप शम्मा होती है ना बुझने से पहले थोड़ी सी वो भड़कती है, तो ये अब इनकी कंडीशन है। दे वांट टू शो कि दे आर प्रेजेंट, बट आई थिंक दे हैव लॉस्ट मॉरली और मटेरियली, और उनका मोरल डाउन हो चुका है। इसलिए अनकरीब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इन चीजों पर ओके साहब, एक मुख्तसर सवाल DG ISPR के हवाले से, बिकॉज उनका पहला मीडिया इंटरेक्शन था। आप बहुत ज्यादा मीडिया पे इन रहते हैं और पहले DGs भी बहुत इन रहते थे। दिस वाज हिज फर्स्ट और बड़ा सरप्राइजिंगली आए भी थे। कैसा पाया आपने उनका बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज का चुनाव तो बहरहाल बड़ा अच्छा था, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड, बहुत कंपोज्ड, टू द पॉइंट, और जो उन्होंने फोकस करके पॉइंट बताने के सारे डेलीब्रेशन दिए और फिर बहुत अच्छे जवाब दिए। बेसिक जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमें सिविल में, सियासत में मत घसीटे। नंबर 1, हम पाकिस्तान की बका के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम अपने ऑपरेशन ड्यूटीज कर रहे हैं, हमें क्रंच है, लेकिन उसमें ऑपरेशनल और ट्रेनिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। राइट, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। राइट सर, थैंक यू वेरी मच।